हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 शुरू हो चुका है और हम इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 3 लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे, जिसके कारण इस लेक्चर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें साथ साथ मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका भी सिखाया है और ये नोट्स ऐसे हैं जो कि आपको फाइनल में हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमारे कुछ एक चीजें रह गई थी, जैसे इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्लेनिश मोड, और लास्ट जो लेक्चर है, लेक्चर में और लास्ट टॉपिक है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ये इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना, हर दिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, लेक्चर भले ही 20 मिनट 25 मिनट का हो, लेकिन उसको समझने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा तो देना ही होगा। तो चलो बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं हम। इंसेक्टिवोरस प्लांट तो सीधी सी बात है, जो इंसेक्ट ईटर होगा या जो इंसेक्ट ईट करेगा उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इंसेक्टिवोरस ऑफ न्यूट्रिशन is observed in plant like pitcher plant and Venus flytrap। तो आमतौर पर बोलते हैं इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप में देखा गया है। ये ऐसे प्लांट है बच्चे जो कि अदर इंसेक्ट को ईट करते हैं, यानी स्मॉल एनिमल्स को या इंसेक्ट को ईट करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। यानी जब इनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, या जितना इनको ग्रो करने के लिए पौष्टिक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जब वो इनको नहीं मिल पाते हैं, तो इस कंडीशन में ये इंसेक्ट या फिर स्मॉल एनिमल को खा जाते हैं। पिचर प्लांट ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट इनसाइड द पिचर। एंड ये जो ये वाली चीज दिख रही है ना आपको, ये वाली चीज दिख रही है थैली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है पिचर। ठीक है, तो पिचर प्लांट क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को इसी पिचर के अंदर, इसी थैली के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर देते हैं, अपने जाल में जो है वो जकड़ लेते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यहाँ से लेकर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा जो है वो लिक्विड से भरा हुआ होता है, जूसी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिसलन भरी होती है। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, एक लीफ सा आपको, ये लीफ, ये इसको लिड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो एक एंट दिख रही है, तो जैसे जैसे ये यहाँ पर आती जाएगी, ये ऊपर ऊपर चढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो लिक्विड लिक्विड ही लिक्विड है यहाँ पर। और इसके जो नीचे है, इसके अंदर इनसाइड की बात करें तो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब हेयर में, जाल में ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो जैसे ही ये एंट यहाँ पर ऊपर टॉप में आएगी, वैसे ही उस लिक्विड के कारण ये फिसल जाएगी और अंदर पिचर के अंदर चली जाएगी, और उन वहां पर जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर्स है बहुत सारे, इसमें ये उलझ जाएगी और ये जो लिड है ये यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो जहां पर इसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो ये पिचर प्लांट जो है वो ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट करने लायक बात यह है बच्चों की, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो वहां पर ग्रो होते हैं या ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहां पर उनको सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, यानी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनको इंसेक्ट को ईट करना पड़ता है। ठीक है, इनके पास भी ग्रीन पोर्शन होता है, जहां पर आप ये देख रहे हो लीव, ये ग्रीन पोर्शन है, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इतनी अमाउंट में ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना नहीं बना पाते हैं कि इनकी पूरी ज़रूरतें जो है वो
पूरी हो पाए। ठीक है, उनका पेट इतना पूरा भर नहीं पाता है कि फोटोसिंथेसिस जो बनने वाला फूड है वो इनके लिए काफ़ी हो, तो जिसके कारण ये अपनी ज़रूरत को अपने पेट भरने के लिए या अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए इंसेक्ट या फिर अदर स्मॉल जो इंसेक्ट है या कह सकते हैं एनिमल्स है, ठीक है, उनको वो ईट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में। तो ये जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो डेड एंड डिकेइंग, कल मैंने बता दिया था आपको डेड क्या होता है, जो मरा हुआ है, डिकेइंग यानी जो सड़ा हुआ है। तो जो ऐसे मैटर से या जो ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करते हैं या उनसे अपना खाना लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट जो अपना खाना या जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रख लो आप, द प्लांट विच एग्जिबिट सैप्रोट्रॉफिक मोड या ऐसे प्लांट जो कि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, जो प्रोसेस है वो यानी जो प्रोसेस है कौन सी प्रोसेस है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेने की, वो सैप्रोट्रॉफिक मोड है। ठीक है, और जो काम जो प्लांट ऐसा करते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी जो प्लांट डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, जो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं यानी जो प्लांट डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से जो लिक्विड जूस है उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनसे उनके उनके जूस को जो उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अपनी ग्रोथ के लिए लगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से सैप्रोट्रॉफ है या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं मोल्ड की, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मशरूम की, यहाँ पर बात कर सकते हैं यीस्ट की, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि इस मोड को अपनाते हैं यानी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। बात करते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट की। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट में सबसे पहले तो हमें ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये एक क्लोज रिलेशनशिप या एसोसिएशन होता है दो अलग अलग प्लांट का, या दो अलग अलग प्लांट और एनिमल भी हो सकता है, या दो एनिमल्स भी हो सकते हैं, या एक बर्ड और एनिमल भी हो सकता है, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक मेल है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये जो एसोसिएशन होता है या रिलेशन होता है दो प्लांट्स का या दो चीज़ों का, वो दोनों उससे उनको फायदा होता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था पैरासाइट और होस्ट के बारे में, तो जहाँ हमने देखा था इसमें एक कोई फायदा होता है, जो होस्ट पैरासाइट होता है या पैरासिटिक होता है उसी को ही फायदा होता है, क्योंकि होस्ट उसको पूरा का पूरा खाना अपना दे देता है, बदले में होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप बनता है यहाँ पर दोनों को फायदा होता है। ये सबसे अगर डिफरेंस करने के लिए है, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कुछ फंगी होती है जो ट्रीज की लीव्स में रहती है, तो क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, जो ट्री है फंगी को न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, उनके लिए खाने का प्रबंध करता है, और रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ये होता है कि जो फंगी है वो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को और आसानी से सॉइल में मिक्स करके प्लांट के हर पार्ट तक मतलब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिससे जो ट्रीज की रूट है वो बड़ी आसानी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दोनों को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं, इसमें भी हम बात करेंगे उसी रिलेशन के बारे में, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसका भी कुछ कुछ काम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, कि हम किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है यानी सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं अगर सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर दे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं वो कहाँ पर सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, और अपने फूड को लेने के लिए उनको हर दिन सॉइल से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं।
ठीक है। अब बारी आती है उनको वापस से रिप्लेनिश करने की, दोबारा से उनको न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में डालने की, ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो सके या उपजाऊ हो सके। तो इसके लिए हम कुछ मात्रा में फर्टिलाइजर और मैन्योर डालते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजर और मैन्योर एक ही बात है, खाद बोलते हैं इनको हिंदी में। फर्टिलाइजर ये है जो हम केमिकल के थ्रू बनाते हैं, और मैन्योर ये है जो डेड डिकेइंग मैटर यानी जो नेचुरल तरीके से खाद बनाई जाती है। ठीक है। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो आमतौर पर बोलते हैं इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम खाद डालते हैं सॉइल के अंदर तो इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर हमको मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ये काम क्या करेंगे, ये काम ये करेंगे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है या उसका जो उपजाऊपन है या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि सॉइल के अंदर अगर हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर दे जिन जो लिगुमिनियस वाली हो, कुछ इस तरीके वाली हो, यानी ये वाली जो रूट्स वाली, ये वाली जो रूट आप दिख रहे हो, इस तरीके वाली फसलें, जैसे कि ग्राम क्रॉप होगी, पीज यानी जो मटर के दाने हो गए, या दालों वाले जो फसलें होगी, अगर हम इनको सॉइल के अंदर ग्रो कर दे तो इसमें क्या होता है, द बैक्टीरियम, अगर हम एक बैक्टीरियम की बात कर रहे हैं सिंगुलर की, तो उसको हम बैक्टीरियम बोलते हैं। और अगर हम बहुत सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हम उसको बैक्टीरिया, प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया है और सिंगुलर फॉर्म जो है वो बैक्टीरियम है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं रूट्स में जो है, लिगुमिनियस प्लांट की रूट्स में जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, यानी हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वहाँ से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म। अब यहाँ पर देखो, ये जो राइजोबियम है ये अपना खाना जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकता है, ये क्या करता है, इन्हीं लिगुमिनियस रूट्स वाली, यानी जो अभी हमने पढ़ा, ग्राम हो गया, पीस हो गया, या ये जो दाल वाले प्लांट, बहुत सारी दाल आप लोग घरों में खाते हैं, तो इन जहाँ से ये निकलती है, यानी जो जिस प्लांट में लगी हुई होती है उनकी जो रूट्स होती है वो लिगुमिनियस रूट्स वाली होती है। ठीक है। जिसमें कुछ ऐसी शेप होती है जैसे आप ये देख रहे हो, ये कुछ ये वाला इस तरीके का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इन्हीं रूट्स में रहता है, और यहाँ पर क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, यानी आसानी से वाटर में मिक्स कर देता है। और जब रूट वाटर को सोखती है तो इसमें ये ज़रूरी मिनरल जो है वो भी उसी वाटर के साथ पूरे ट्रीज तक पहुंच जाता है, और रिटर्न में क्या करता है, प्लांट जो है इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो प्लांट और बैक्टीरिया का जो रिलेशनशिप है ये भी कैसा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कोई एग्जाम्पल दो, तो यहाँ पर आप राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक दूसरे के लिए काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो हो जाता है फिनिश। और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पैरासिटिक मोड जो हमने पढ़ा था इसमें और सिम्बायोटिक में एक रिलेशनशिप है और डिफरेंसेस है, तो उस डिफरेंसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, और अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, तब तक रिवाइज करिए।